जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी मेरे मित्रों क्या होता है? हमारी आकांक्षाएं पूरी हो जाएं, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। सभी का यह सपना होता है। तो मेरे मेष राशि वालों, शुक्र देव की कृपा से अब आपके जीवन में एक नई पहचान आपको मिल सकती है, एक नया मुकाम आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम, पैसा या पहचान, आखिर शुक्र देव का जो अपनी राशि में परिवर्तन हुआ है, यानी कि तुला राशि में जो शुक्र देव का गोचर हुआ है 25 दिन के लिए, छोटा सा समय है यह। तो क्या आपके जीवन में इन तीनों ही तरफ से कुछ सकारात्मक नई राह, नई दिशा मिल सकती है? देखिए, शुक्र देव अब अपनी राशि में आए हैं तो एक नई राह आपके लिए तय कर सकते हैं। जब भी कोई ग्रह मेष राशि वालों अपने घर में आता है तो उस घर में बढ़ोतरी करता है, उस घर की साज सज्जा करता है, उस घर को सुंदर बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए, सुख सुविधाओं से भरपूर करने के लिए जो हो सकता है वो ग्रह करता है। ये यूनिवर्स एक संकेत देती है मेरे मित्रों की मेष राशि वालों के लिए जो शुक्र देव हैं वो सेकंड भाव के, यानी कि धन के, कुटुंब के, वाणी के जो कारक होते हैं, और साथ ही साथ सप्तम भाव के, दाम्पत्य जीवन के, यात्रा के, बिजनेस पार्टनरशिप के, प्रेम के जो कारक होते हैं, वो आपके जीवन में इन इन अंगों पर एक नया प्रभाव, एक नई सुबह की ताजपोशी कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, क्या कहता है शुक्र का यह राशि परिवर्तन? वीनस का जो लिब्रा में ट्रांजिट हुआ है, यह मेष राशि का, इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है शुक्र राशि परिवर्तन का, इसी पर बात करेंगे। आइए देखिए, बहुत शुभत्व की वृद्धि का यह समय मेष राशि वालों के लिए हो सकता है। राशिफल पूरा बताएंगे, किसी चीज को मेरे मित्रों स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कई चीजें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जीवन में बदलाव, सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हो सकती है। शुक्र देव मेरे मित्रों सौंदर्य के स्वामी कहे गए हैं, सुख सुविधाओं के कारक कहे गए हैं। शुक्र देव को बारे में कहा गया है कि यदि शुक्र देव कुंडली में मजबूत हो, उच्च राशि में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं से नवाजते हैं। और मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लिए शुक्र देव बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन, आपका साझेदारी का व्यापार, आपका प्रेम जीवन, आपके दाम्पत्य जीवन के जो रिश्ते हैं, आपके जो वाणी है, वो सब शुक्र देव से जुड़ी हुई है। मेरे मित्रों, राशिफल पर आगे बढ़े इससे पहले ये बता दें कि इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। यदि आपको किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो मेरे मित्रों फिर अपनी कुंडली का, जन्म कुंडली का किसी विशेषज्ञ से अध्ययन कराइए। लेकिन जो शुक्र देव का राशि परिवर्तन हुआ है 2 नवंबर 2025 से और 25 नवंबर 2025 तक का यह समय, ये मेरे मित्रों आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव को लेकर के आया है। सूर्यदेव अब तक नीच राशि में थे, कन्या राशि में थे, उसकी वजह से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने महसूस किया कि यार उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ अचानक से विचारों में कुछ भिन्नता हो गई थी, सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, वाणी में कुछ कड़कपन सा आ गया था, यानी कि जो बोलते थे उसका दूसरा व्यक्ति कुछ अलग ही मतलब निकाल लेता था। परिवार के साथ रिश्तों में समन्वयता तो थी, लेकिन एक वो जो मजबूती होनी चाहिए, वो जो आपस का परस्पर स्नेह होना चाहिए, उसमें कुछ कमी महसूस हो रही थी। क्या ऐसा हो रहा था मेरे मित्रों? कितने लोग हैं, अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिएगा। तो अब यह समय मेरे मित्रों जो कि परिवर्तन का आया है, इसमें सबसे पहले तो ये आपकी सेविंग्स की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराएंगे। और मेरे मित्रों, सेविंग्स कब करते हैं, सेविंग्स का संकेत कब होता है? जब अपने हाथ में मां लक्ष्मी की कृपा हो, तभी तो हम सेविंग्स कर पाएंगे। तो मेरे मित्रों, शुक्र का जो धन भाव का स्वामी है वो सप्तम भाव में जा रहा है, तो ये आपके करियर के लिए बहुत ही सकारात्मक समय कहा जा सकता है। इस दौरान आपके करियर में नया मुकाम आ सकता है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का यह समय है। करियर में आपको पदोन्नति मिल सकती है। कोई नई जॉब की तलाश में थे, अगर पहली जॉब से संतुष्ट नहीं थे और नई जॉब की तलाश में थे जिसमें कि आपका मानसिक स्तर, आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर थोड़ा मजबूत हो सके, इस तरह की किसी जॉब की, नई जॉब की तलाश में थे, तो वो आपका सपना इस शुक्र देव के छोटे से ट्रांजिट काल में मेरे मित्रों पूर्ण होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है।
शुक्रदेव की रेमेडी क्या हो सकती है, शुक्रदेव को प्रसन्न करने का महाप्रयोग क्या हो सकता है, वो भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। दूसरी बात मेरे मित्रों, आपका बिजनेस, पार्टनरशिप का बिजनेस हो और चाहे आप सिंगल बिजनेस करते हो, तो उसमें यदि आपको कुछ उलझन आ रही थी, किसी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था, आप बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगा रहे थे, नए नए आइडियाज लगा रहे थे, लेकिन आपको आपकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, तो शुक्रदेव चूंकि अपनी ही राशि में आ गए हैं, तो मेरे मित्रों यह समय है उन उलझनों के दूर होने का, आपके लिए राहत का समय यहां पर शुक्रदेव की कृपा से शुरू हो गया। ऐसे संकेत शुक्रदेव दे रहे हैं। शुक्रदेव की कृपा से जहां आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में एक नई दिशा आपको मिल सकती है, एक नई उन्नति के अवसर आपको मिल सकते हैं, वहीं यदि आपका सिंगल बिजनेस था, तो उस बिजनेस के साथ साथ दूसरा बिजनेस आप करना चाह रहे थे, तो उसकी भी संभावना शुक्रदेव की कृपा से मेष राशि वालों को, एराइज जोडिएक साइन वालों को यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए, एक चीज आपको और बता दें कि दाम्पत्य जीवन हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। दाम्पत्य जीवन यदि अच्छा चल रहा हो तो हमें जीवन में बहुत सुकून रहता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में यदि कोई उलझन हो तो हर वक्त हम कुछ ना कुछ अंदर से उदास से रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार कुछ उलझन है, कह नहीं पा रहे। तो मेरे मित्रों, यदि दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत चल रही थी, अब चाहे वो विचारों की भिन्नता को लेकर के हो, चाहे किसी घर की किसी और बात को लेकर के, तो उन चीजों का समाधान आपको मिल रहा है। इस रिश्ते में एक नया आकर्षण, एक नयापन आ रहा है। जीवन साथी के प्रति आपका प्रेम आकर्षण बढ़ रहा है। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत करने का समय, रिश्तों में नई दिव्यता लाने का यह समय मेरे मित्रों इस वक्त मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव की कृपा से बना है। ये बहुत अच्छे संकेत है मेरे मित्रों। शुक्र देव का सप्तम भाव में आना और आपके लग्न को देखना आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग निखार ला रहा है। आपका व्यक्तित्व एकदम से चमकने की ओर बढ़ेगा। आपके व्यक्तित्व को देख करके अन्य लोग इस गोचर काल के दौरान प्रभावित होंगे। आपसे पहले आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको यह लगा हो कि यार आप बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं, आप अपने अनुभव के आधार पर बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग आपसे इंप्रेस नहीं हो रहे। अब चाहे आप किसी मीटिंग को प्रेजेंट कर रहे हो या फिर आप अपने घर के सदस्यों से बात कर रहे हो, आपको कुछ ऐसा हुआ होगा फील मेरे मित्रों। बहुत से लोग हो सकते हैं कि आपकी बात में आपको ऐसा लगा हो कि आपकी बात को सुन तो रहे हैं, लेकिन उस पर उतना फोकस्ड वो लोग नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए था। तो यदि इस तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई उलझन थी मेरे मित्रों, तो शुक्रदेव की दृष्टि जो आपके लग्न पर पड़ रही है वो आपके लिए एक दिव्यता से कम नहीं कही जा सकती। यानी कि आपके अंदर का आकर्षण जहां बढ़ेगा, वहीं आपकी वाणी में एक ऐसी मिठास, एक ऐसा नयापन, एक ऐसी बुद्धि कौशलता आएगी कि दूसरा व्यक्ति आपकी बात को सुनकर के आपसे प्रभावित हुए बिना शायद न रह पाए। मतलब एक ऐसे संकेत मिलेंगे कि आप जो बात कहेंगे उससे दूसरे लोग आपसे प्रभावित होंगे और वो बात मानने के लिए तैयार भी होंगे। मीटिंग्स यदि आप कोई कर रहे हैं जॉब वगैरह में, अपने करियर में, तो वो मीटिंग्स आपकी वजह से काफी सक्सेस होने के संकेत यहां पर है, क्योंकि आपकी जो कार्यशैली होगी, आपकी जो भाषा शैली होगी, आपके जो एटिकेट्स होंगे मेरे मित्रों, उससे अन्य लोग काफी प्रभावित हो सकते हैं। वाणी में नया जोश, वाणी में नयापन, जिसको कहते हैं ना कि बोलने का एक तरीका, उसको बहुत स्माइलिंग वाला तरीका कहते हैं, जिसको कहते हैं हम वे ऑफ टॉकिंग, वो आपका बहुत शानदार इस गोचर काल के दौरान रहने वाला है। रिश्तों में मजबूती आ रही है। आपके चाहे परिवार हो, आपका रिश्तेदार हो, आपके कुटुंब हो, उनसे आपके परिवार में घनिष्ठता इस गोचर काल के दौरान बढ़ रही है। और चूंकि करियर में आपकी तरक्की हो रही है, नए बिजनेस स्टार्ट करने की योजनाएं भी यहां पर आप बना सकते हैं और बिजनेस में उन्नति के अवसर भी दिखा रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जब धन भाव से संबंध, धन भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठ रहे हैं, तो आय के नए स्रोत भी इस दौरान आपके बन सकते हैं। मेष राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 में ये जो 25 दिन का एक छोटा सा टाइम आया है शुक्रदेव का, ये आपको एक नई रोशनी आपके जीवन में दे सकता है। जो परेशानी, जो उलझन यदि आपके जीवन में थी, तो उनसे बाहर निकाल करके एक राहत का एहसास शुक्रदेव की कृपा से मेष राशि वालों के प्रिय जातकों को हो सकता है। तो मेरे मित्रों, अब शुक्रदेव को
शुक्र देव की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य प्रयोग आपको बताते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव नीच के हैं या फिर शुक्रदेव पीड़ित हैं राहु से, शनि से, सूर्य से, तो ऐसी स्थिति में आप क्या शुक्रदेव की एक दिव्य प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि शुक्रदेव की कृपा आपको प्राप्त हो सके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो मेरे मित्रों, इत्र ले लीजिए। इत्र कोई सा भी अच्छी क्वालिटी का इत्र लीजिए और उसको रोजाना अपने कपड़ों पर लगाना शुरू कर दीजिए। इत्र से क्या होगा, इत्र शुक्रदेव खुशबू, अच्छी खुशबू के कारक शुक्रदेव हैं। तो इससे क्या होगा कि यदि कोई शुक्र के कारण कुछ नेगेटिविटी थी तो वो धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होने की फीलिंग्स आपको आएगी और एक आनंद की अनुभूति, एक पॉजिटिविटी की अनुभूति इस गोचर काल के दौरान एराइज जोडिएक साइन वालों को, मेष राशि वालों को प्राप्त हो सकती है। तो मेरे मित्रों, सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? क्या जीवन में कुछ इस प्रकार की चीजें हुई जो हमने आपको बताई? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।